मेडिटेशन ध्यान की वह प्रक्रिया जो हमें स्वयं के रहस्य को जानने में मदद करती है। मेडिटेशन के 3 प्रिंसिपल्स ताकि हमें रिकैप हो जाए। और मेडिटेशन एक एक्सपीरियंस का चीज है। कितनी भी पुस्तकें पढ़ लें और अगर आप मेडिटेशन करेंगे नहीं तो होगा नहीं। जैसे स्विमिंग हो या बॉक्सिंग हो, थियोरेटिकल क्लासेस इसमें नहीं काम आती है। तो आप सबसे आग्रह है कि अपने आप को व्यवस्थित कर लें और बैठ लें जहां भी हैं, क्योंकि यह वॉकिंग करते करते सुनने वाला न तो एपिसोड है और न बिस्तर में लेट करके सुनने वाला है। और आज हम जानेंगे मेडिटेशन के बारे में। ध्यान, चित्त की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। और यह जो प्रक्रिया है चित्त को एकाग्र करने की, जहां ध्येय विषय पर स्थिर कर लेते हैं अपने मन को। मैं बता थी मन सबसे चंचल चीज है और उसको एक जगह एकाग्र कर लेते हैं, इसी का नाम ध्यान है। ध्यान जब परिपक्व होता है तो समाधि की अवस्था आ जाती है। और अष्टांगिक योग में ध्यान और समाधि क्रमशः 7वां और 8वां स्थान रखता है। ध्यान से आत्म साक्षात्कार होता है। आत्म साक्षात्कार के लिए सबसे आवश्यक चीज है ध्यान। इसीलिए इसको मुक्ति का द्वार कहा जाता है। सभी दर्शनों में, धर्मों में, संप्रदायों में ध्यान को श्रेष्ठ माना गया। सभी योगी ध्यान के तैयारी स्वरूप अलग अलग विधियां अपनाते हैं और ध्यान तक पहुंचकर लगभग एक हो जाते हैं। अगर ध्यान को विश्व के सारे स्कूलों के सिलेबस में डाल दिया जाए, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले हो, ध्यान सभी करते हैं। और उस ध्यान की प्रक्रिया के साथ अगर ध्यान में सारे विश्व के स्टूडेंट उतरने लग जाएं, तो यकीन मानिए विश्व में प्रेम ही प्रेम हो। लेकिन हम सब कुछ पढ़ाते हैं, जिससे विश्व में शांति हो उसका बेसिक नहीं कराते। हम मन की खुराक देते हैं लेकिन मन को शांत करने की औषधि नहीं देते हैं। और यही से सारे विप्लव का जड़ है, सारे उपद्रव का जड़ है। खैर, ये अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। हम लोग अपने घर में कल्चर बनाएंगे ध्यान का। चाहे कोई भी धर्म को मानते हैं, कोई भी संप्रदाय को मानते हैं, आप अपनी विधि से उसको कर लीजिए। लेकिन ध्यान क्या है? स्वयं को जानने की प्रक्रिया। और जब खुद को जान गए तो खुदा बन गए। न मैं था तो खुदा था, न मैं होता खुदा होता, डुबाया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता। किसी बड़े फकीर का कहा हुआ है। वही मैं का नाश ध्यान की प्रक्रिया से होता है। अभी हम इसके 3 प्रिंसिपल को रिमेंबर करते हैं। ध्यान की प्रक्रिया में 3 प्रिंसिपल बहुत ही आवश्यक है। कुछ भी सोचना बंद कर दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब भी आपकी सोच भटकती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती है। यह पास्ट का गिल्ट होता है, पास्ट की यादें होती है, पास्ट के अनुभव होता है। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, शांति भी नहीं चाहिए, कुछ चाहिए ही नहीं। जब कुछ नहीं चाहिए तो आप अपने आप शांत हो जाते हो। मैं नहीं कहता कि लाइफ को बिना विजन के, बिना मिशन के बना लीजिए, लेकिन जितने देर ध्यान में बैठे, इसी संकल्प के साथ बैठे कि आपको कोई क्या दे सकता है। आप ही तो सर्वस्व हो, आप ही तो वह परमात्मा ही हो। परमात्मा के संतान की थ्योरी तो अपने यहाँ है ही नहीं। आप उसके अंश हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और जब ईश्वर के ही अंश हो तो आपको क्या चाहिए? आई वॉन्ट नथिंग। प्रिंसिपल नंबर 2, आई एम नथिंग। मैं कुछ नहीं। यस।
जो भी है कुछ बनने में ही सब कुछ है। कुछ बनने का मतलब है अपने आप को सीमित कर लेना। जब आप कुछ नहीं होते हो तो सब कुछ होते हो। और जब ही मैं और हूं के बीच में कुछ भी आता है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं, ये शरीर की अवस्था है। मैं स्वस्थ हूं, मैं बीमार हूं, शरीर की अवस्था है। मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, शरीर का रंग है। मैं इंडियन हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं रशियन हूं, यह आपकी देश की आइडेंटिटी है। मैं पढ़ा हूं, मैं लिखा हूं, ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। आप कौन हो? तो मैं कुछ नहीं हूं, बस मैं हूं, बीच में कुछ नहीं। और वही मैं हूं की तरफ पलट लेना ही अपने आप को शिव की तरह मोड़ लेना है। शिव, जब कुछ नहीं था तो शिव था, और जब समाप्त सब कुछ हो जाएगा शिव हो जाएगा। वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, वही अल्लाह है, वही खुदा है, वही बाह्य गुरु है, वही अनंत सत्ता है। तो उसका एड्रेस क्या है? तो वह सर्वत्र है। आज हम उसी का पता करेंगे, और आज ध्यान उसी शिव का करेंगे। तीसरा प्रिंसिपल है आई डू नथिंग। आपको कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना, अपना रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करना है। और थर्सडे हम लोग गाइडेड मेडिटेशन करते हैं। बस उस गाइडेंस की तरफ अपने ध्यान को ले जाना है। और यकीन मानिए, आप आज बहुत कुछ अनुभव कर सकते हैं, उस दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। आज जो ध्यान की प्रक्रिया में हम लोग उतरने वाले हैं, यह उस परमात्मा की बड़ी अद्भुत कृपा होती है, तब इस प्रक्रिया के बारे में आप जान पाते हैं। सबसे पहले आप अपने अपने गुरुदेव का स्मरण कर लें, अपने इष्ट का, अपने जिस भी फॉर्म में परमात्मा को मानते हैं उनका स्मरण कर लें, और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपको इस ध्यान की प्रक्रिया में उतरने में आपकी मदद करें। आज हम रुद्राष्टकम के प्रक्रिया का द्वारा उस परमात्मा के शिव स्वरूप का ध्यान करेंगे। तो इस ध्यान में उतरने के पहले सभी लोग अपने आप को सुखासन में बिठा दें। सुखासन, जिस आसन में आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें सहजता से बंद, शरीर किसी के साथ संपर्क में न हो, 5 इंद्रियों के विषयों से अपने आप को अलग कर लेना। आंख बंद होते ही आप दृश्य से अपने आप को बंद कर लेते हैं। ऐसे स्थान का चयन जहां सुगंधी दुर्गंधी न हो, ऐसे स्थान का चयन जहां शोरगुल कम हो, ऐसे स्थान का चयन जहां शरीर से कुछ स्पर्श न करता हो, किसी भी रस का आस्वादन न कर रहे हो, एकदम सहजता से बंद। अपना ध्यान सांसों पर ले जाएं। सबसे पहले अपने सांसों को नियंत्रित करें। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे।
एक बार पुनः एक लंबी गहरी सांस और ओमकार के साथ सांस को बाहर छोड़ेंगे। ओ पुनः एक लंबी गहरी सांस और ओंकार की ध्वनि करते हुए सांस को छोड़ेंगे। ओ पुनः एक बार और इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। ओ एकदम शांत। यह पूरी सृष्टि किसी भी जीव के उत्पन्न होने के पहले ओंकार स्वरूप में ही स्थित थी। जब कुछ नहीं था तो यही शब्द था। आसमान में जहां कुछ नहीं है, यह ओंकार वहां भी गुंजायमान है। सूर्य के तप्त किरणों में जहां सब कुछ नष्ट हो सकता है, वहां भी स्वतः उत्पन्न ध्वनि का नाम ओंकार है। वैज्ञानिकों ने अभी डिक्लेयर किया है कि अंतरिक्ष की आवाज ओंकार है। स्वतः स्पंदन ओंकार है। वह उस ओंकार ने जब सबसे पहले किसी फिजिकल फॉर्म की धारण की, तो शिव और शक्ति के रूप में अपने आप को प्रकट किया। कोई फिजिकल फॉर्म नहीं। आप लोगों ने देखा होगा कहीं भी शिवलिंग की पूजा होती है, कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। एक ऐसी आकृति है जो ब्रह्मांड की आकृति है। ओ आप महसूस करें कि पूरा ब्रह्मांड एक विशाल शिवलिंग की तरह उपस्थित है। आप उसके अंदर अवस्थित हैं और वही आपके अंदर अवस्थित है। ओ नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम्। वो मोक्ष स्वरूप है। वह विभु है। विभु आसमान, सर्वत्र व्याप्त। वह व्यापक है। वह ब्रह्म स्वरूप है। वही वेद स्वरूप है। ईशान दिशा के ईश्वर और सबके स्वामी हैं। मैं उस शिव को नमस्कार करता हूं
वह निज स्वरूप में स्थित है। निज स्वरूप का तात्पर्य है वह माया रहित है, सारे आवरणों से मुक्त है, सारे गुणों से रहित है। सात्विक, राजसी या तामसी किसी तरह के कोई गुण नहीं है उसमें। वह भेद रहित है, वह इच्छा रहित है, वह चेतन है, वह आसमान की तरह है और दिगंबर है। वह सर्वत्र रूप से है, वही शिव है और वही आपका वास्तविक स्वरूप है। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोती मीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुनागार संसार पारम न तो हम। वह निराकार है, कोई आकार नहीं। आकार आते ही आवरण आने लगता है, हम विभेद उत्पन्न करने लग जाते हैं। वह ओंकार का मूल है, वह तुरीय अवस्था में है, यानी तीनों गुणों से अतीत हो चुका है। वाणी, ज्ञान और इंद्रियों से परे है। वह कैलाशपति, विकराल महाकाल के भी काल हैं, अर्थात महामृत्युंजय है। वह कृपालु है, सारे गुणों का धाम है, संसार से परे। हे परमात्मा, हे परमेश्वर, हे शिव, मैं आपको प्रणाम करता हूं। उस निराकार स्वरूप को जब साकार के रूप में देखने लगते हैं, क्योंकि हमें पूरी दुनिया को आकार देकर देखने की आदत है, तो उसका आकार के रूप में कैसे देखते हैं? तुषारा दृशंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम फुरन्मौलिकल्लो लिनिश्चारु गंगा लशब्द भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। वह हिमालय के सदृश गौर वर्ण है, गंभीर है, जिसके शरीर में करोड़ों कामदेव की कांति और छटा है, जिनके सिर के जटाजूट पर सुंदर तरंगों से युक्त गंगा स्वतः प्रवाहित होती रहती है, जिसके ललाट पर द्वितीया का बाल चंद्र और कंठ में सर्प सुशोभित है। वह शिव आपका ही तो स्वरूप है, क्योंकि आप ऋषि के स्वरूप हो। चलत कुंडलम भ्रूम सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्माम वरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रिकुटी और विशाल नेत्र है, जो सदैव प्रसन्न मुख है, नीलकंठ और दयालु है,
नीलकंठ क्यों हुआ? क्योंकि जगत का विष स्वयं धारण कर लिया और पूरी दुनिया को अमृत पिला दी। यही तो शिव का स्वरूप है। वह सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए, मुंड माल पहने हुए है। उन सबके प्यारे, सबके स्वामी, हे शिव स्वरूप, हे श्री शंकर, आपको प्रणाम है। प्रचंडम प्रकीष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयः शूल निर्मूलनम शूलपाणिम भजेहम भवानी पतिम भावगम्यम। वह प्रचंड है, बल, तेज और शक्ति पुंज से युक्त, सबसे श्रेष्ठ, तेजस्वी परमेश्वर, अखंड, अजन्मा, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाले, दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के शूलों से, कष्टों से निर्मूल, हाथों में त्रिशूल धारण किए हुए, भक्तों के भाव और प्रेम से सराबोर और भक्ति स्वरूपनी भवानीपति श्री शंकर जी को नमस्कार है, प्रणाम है। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद शंदो मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप, कल्प के अंत करने वाले यानी महाप्रलय करने वाले, सज्जनों के सदा आनंद दाता, त्रिपुर के शत्रु, इसीलिए भगवान को त्रिपुरारी कहा जाता है। सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मथ डालने वाले कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। नयावत उमानाथ पादारविंदम भजन्ति हलोके परेवा नरानम न तावत सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम। हे उमापति, जब तक आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें न तो इस लोक और परलोक में सुख शांति मिलती है और न ही उनके संतापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु, आप प्रसन्न होइए। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा संभुतोभ्यम जरा जन्म दुख धतातप्यमानम प्रभु पाहि आप नमामि शंभो। न तो मैं योग जानता हूं, न जप, न पूजा, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूं। हे प्रभु, जरा और जन्म यानी बुढ़ापा और बचपन, दोनों के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी के दुख से रक्षा कीजिए। हे प्रभु, हे शंभो, हे परमात्मा,
हे सबके गुरुदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूं। वह शिव कल्याण स्वरूप है। अपना ध्यान अपने भ्रिकुटी पर ले जाएं। दोनों बाहों के मध्य जहां आज्ञा चक्र है, यह स्थान गुरु का है। नीचे के 5 चक्र जो पंच तत्वों का स्थान है, जब उससे परे उतरते हैं तो यहां से अध्यात्म की तीव्र गति से यात्रा शुरू होती है। उस आज्ञा चक्र में शिव के स्वरूप का स्मरण करें। शिव का स्वरूप जिसका कोई स्वरूप नहीं, वह प्रकाश पुंज की तरह है, वह ओंकार है। निराकार से निराकार का ध्यान थोड़ा दुष्कर होता है। इसीलिए साकार स्वरूप से निराकार की तरफ बढ़ने की प्रक्रिया है। आप वहां शिवलिंग स्वरूप भगवान शिव का स्मरण करें, उसी पे ध्यान केंद्रित करें और मन ही मन यह कल्पना करें कि यह शिवलिंग ही सर्वत्र व्याप्त है। यह पूरी सृष्टि इसी के अंदर समाहित है और यह शिवलिंग आपके अंदर है, आपके हृदय में है। मन ही मन पंचाक्षरी मंत्र का स्मरण करेंगे। आप मन ही मन इसको दोहराएंगे। बहुत सारे लोग अद्भुत वाइब्रेशन महसूस कर सकते हैं। उससे घबराना नहीं है, बस दृष्टा बन जाना है और अनवरत उसी शिव स्वरूप का ध्यान करना है। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः
शिवाय। आपके हर एक आती हुई सांस से ओम और बाहर जाती हुई सांस के साथ नमः शिवाय निकल रहा है। इसको महसूस करें। ओम नमः शिवाय। मुख से कोई उच्चारण नहीं, ओंकार के साथ श्वास को अंदर लें, नमः शिवाय के साथ बाहर जाने दें। आपके पूरे रोम रोम से ओम नमः शिवाय उच्चारित हो रहा है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जैसे जैसे ध्यान में उतरेंगे, आपका शरीर शांत हो जाता जाता है। आपके मन का फैलाव बढ़ता जाता है। उस फैलाव को महसूस करते जाएं। आपका शरीर के ऊपर जो खाली स्थान है, वहां अपने ध्यान को ले जाएं। उसको महसूस करें। रिलैक्स। आपके शरीर का फैलाव हो रहा है। आप अपने पूरे कमरे में फैल गए। आपका सर आपके घर के सीलिंग से टच कर रहा है। आपके बाहें दीवालों से सटी हुई। इस फैलाव को महसूस करें। इस फैलाव के बढ़ने दें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आपका शरीर का फैलाव आपके घर के बाउंड्री से बाहर निकल चुका है। आप पूरे अपने ग्राम, गांव, जिस भी एरिया में है, उसके पूरे चीज को आप विशाल रूप से उसको देख रहे हो। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। आपका फैलाव हो रहा है। आप पूरे क्षेत्र को, पूरे डिस्ट्रिक्ट या पूरे राज्य को देख रहे हो। आप एकदम विशाल होते जा रहे हैं, शिव स्वरूप होते जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। आप पूरी पृथ्वी को देख पा रहे हैं। आपकी परिधि के अंदर ही पूरा सौर मंडल है। आप ही के अंदर से सूर्य उदय ले रहा है और उसी में अस्त हो रहा है। चंद्रमा, तारे, ग्रह, नक्षत्र सब आपके अंदर है। ओम नमः शिवाय। आप ही शिव स्वरूप हैं। सृष्टि का उदय और अंत सब आपके अंदर ही होता है। आप सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं। आप ही वह अनंत हैं। ओम नमः शिवाय। इस विशालता को अनुभव करें। आप ही शिव हैं और आप ही उस शिव को भज रहे हैं। जब पूरी सृष्टि नहीं थी तो शिव था, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तो शिव होगा। तो वह शिव किसको भजेगा? शिव शिव को ही भजता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इसी विशालता को महसूस करें। आपकी उंगलियों का मूवमेंट पूरे ब्रह्मांड को टच करता है। आपका यह विशाल स्वरूप पूरा ब्रह्मांड का स्वरूप है। उसे महसूस करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
धीरे धीरे चेतना में वापस आए। धीरे धीरे अपने सूक्ष्म शरीर को समेटने की कोशिश करें। धीरे धीरे वापस आए। अपने स्वरूप को अपने नगर पे लाएं। धीरे धीरे वापस आप अपने कमरे में वापस आ गए। वापस ओम नमः शिवाय। आप अपने शरीर में वापस आ गए। यही शिव मंदिर है। यह आपका शरीर ही शिव मंदिर है। यही उस शिव का निवास है जो सतत आपके अंदर ज्ञान स्वरूप है। हमें ध्यान नहीं है, इसीलिए विस्मृत कर बैठे हैं। ओम नमः शिवाय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेवनाथ महाराज की जय। हे परम पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत आभार। आप दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण करके ऊष्मा का संचार कर सकते हैं। अपने हथेलियों से अपने आंख पे रखें। धीरे धीरे अपने आंखों को खोल दें।